ज़ैनब क्या हो गया है तुम्हें? वो भला सोशल अकाउंट क्यों यूज करेगा? इस तरह का तो नहीं लगता वो मुझे बिल्कुल। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। नैना का दिल तोड़ दिया तुमने। काश कि तुम उससे कुछ छुपाते नहीं। यार मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था उसे बताने के लिए, लेकिन वो वक्त आया ही नहीं। आज सब कुछ बिल्कुल अलग होता अगर तुम सही वक्त का इंतजार न करते। ज़ैनब अगर मैं उसे पहले भी बता देता तो यही सब कुछ होना था जो इस वक्त हो रहा है। खैर जो भी है, इसका मिलके सामना करना चाहिए था तुम दोनों को। अब चलती हूँ मैं, कुछ काम है मुझे। हर कोई बस अपने मशवरे दिए जा रहा है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो ज़ैड? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आ जाते हो मेरे सामने। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो यहाँ कॉफी पीने आया था ज़ैनब। हाँ अच्छा, तो जाओ पियो फिर। हाँ मैं आज रात को घर पर नहीं आऊंगी, नैना के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। हाँ वैसे कहाँ जा रही हो? चाहे कहीं भी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या है? अरे यार क्या हो गया इसको? बिल्कुल पागल होती जा रही है। पता ही नहीं चलता इन लड़कियों का दिमाग कब घूम जाता है। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इस तरह की तमाम पागल लड़कियों को हम इलाज करके ठीक कर सकें? आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं यार, बस घर पर ही रहूंगा। कहीं घूमने चले? नहीं ज़ैर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। कहाँ जा रहे हो यार? हाँ। यार सिनान रुको तो सही, मैं तो सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ कि घर पर जाकर बोर हो जाएंगे, कहीं चलते हैं यार। देखते हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे मलिक? मैं कुछ सोच रहा हूँ डॉक्टर। क्या? वो मैं डॉक्टर नैना, मुझे आपसे ये कहना है, आपकी और डॉक्टर सिनान की जोड़ी अच्छी है, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं आप, कोई अच्छी जोड़ी नहीं है हमारी। अरे डॉक्टर ऐसा मत कहिए। वैसे डॉक्टर सिनान इस वक्त कैफेटेरिया में हैं। क्या मैंने तुमसे पूछा है मलिक? कैफेटेरिया? लेकिन वो तो सामने खड़ा है, उसकी तरफ ध्यान मत दो नैना। लगता है मुझसे बात करना चाह रही है। मगर कितने प्यार से मुझे देख रहा है यार। नैना हरगिज़ नहीं, उसकी तरफ मत जाना, रुक जाओ। आखिर इसे एहसास हो गया है इसने समझने में गलती की। इसे कैसे बताऊं मैंने कितना याद किया इसे। डॉक्टर मैं रूम नंबर 2 के मरीज के सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नैना। और कुछ तो नहीं? नहीं बस यही। मलिक। आबिद, रात हो चुकी है और तुम शर्त हार चुके हो। लाओ निकालो मेरे पैसे। एक दिन और दो मुझे। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, मगर तुम्हें 50 के बदले 100 देने होंगे। फिर मैं दे रहा हूँ। ये हुई ना बात एक अच्छे और ईमानदार इंसान की। ठीक है आबिद, इस दफा तो मैं फंस गया, मगर तुम देखना कि कल सुबह डॉक्टर नैना और डॉक्टर सिनान एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे होंगे। देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ज़ैनब है किसकी तरफ। जब देखो सिनान के बारे में बात करती रहती है और उसकी मदद भी। मैं ये समझ रही थी कि ज़ैनब मेरी अच्छी दोस्त है, मगर नहीं, ज़ैनब तो मेरी नहीं बल्कि सिनान की दोस्त निकली, उसी की मदद करती रहती है। इसे तो सबक सिखाना जरूरी हो गया अब। नैना, नैना क्या है? तुम अंदर क्या कर रही हो यार? मैं बस पीठ पर छुरा घोंपने वाले दोस्तों से बच रही हूँ और कुछ मेरा नहीं। यकीन करो, मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। मजीद झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ नहीं बोल रही। अब चलो भी यार। नैना यहाँ से क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? दिखा दो उसे कि तुम खुश हो। या नैना चलो ना, चलते हैं अपनी टेबल पर। हम उनसे कह देंगे कि बस हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। सही कह रही हो, उससे डरने की मुझे क्या जरूरत है? वहाँ मेरी मर्जी है, मैं जो दिल चाहे करूँ। ठीक है, बाहर आ जाती हूँ मैं और उसके सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ। हाँ आ रही हूँ मैं। ज़ैनब, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या मतलब नहीं खुल रहा? अब ज़ैनब कहीं मैं अंदर फंस तो नहीं गई हूँ यार? रुको मैं कोशिश करती हूँ। ओहो
नैना तुम रुको, मैं जाकर मदद के लिए किसी को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है जैनब, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुला के ले आओ, मगर हाँ ज्यादा देर मत लगाना, मुझे डर लगता है। जल्दी आ जाना। जैनब, मुझे सुन रही हो या चली गई हो? जैनब चली गई। या मेरे अल्लाह, मैं इतनी देर अंदर कैसे बंद रह सकती हूँ? मेरा तो दम घुट जाएगा अगर मैं इतनी देर यहाँ बंद रही तो। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ देखना चाहती है। चलो चले यहाँ से। 1 मिनट रुक जाओ, शायद वो वापस आ जाए। यार क्यों रुक जाऊँ मैं आखिर? चलो यहाँ से। क्या हो गया सिनान, तुम्हें रुक जाओ यार। क्यों रुक जाऊँ मैं? वो मुझे देखते ही यहाँ से भाग गई, देखा नहीं तुमने? अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ यहाँ पर, मेरा मूड नहीं। यार जैनब, मुझे इस तरह खींचना तो बंद करो इससे यार। क्या हुआ? अगर इसी तरह खींचती रहोगी तो मैं फंसी रह जाऊंगी। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। जैनब यार। नैना क्या हुआ तुम्हें? कैसे फंस गई यहाँ? मैं फंसी हुई थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ ताजी हवा खाने आई हूँ। देखो कितनी अच्छी हवा है। उज़ैर, देखो अगर तुम्हें कोई सीढ़ी वीढ़ी मिल सके तो जल्दी से लेकर आओ, हमें कुछ करना होगा। जल्दी करो। कैसी सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? मुझे किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है, रोको उसे। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक हो यार? तुम तो फंसी हुई हो। नहीं भाई, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। अल्लाह अल्लाह। नैना आखिर तुम यहाँ फंस कैसे गई यार? नैना रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। नैना पागल मत बनो, सब्र करो। हद होती है, आखिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? हाँ नैना हाथ दो मुझे अपना। नहीं, मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कहाँ आ रहे हो? नैना तुम ये हरकतें करना बंद करोगी? नैना हाँ आओ जल्दी, आ जाओ। ये बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्यों आऊँ मैं? यार नैना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। जाओ। हाँ कॉल आ गई तुम्हारे पास, किसी को तुम्हारी जरूरत होगी तो चले जाओ उसके पास। जैनब आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? धक्का क्यों दे रही हो मुझे? छोड़ो जैनब। ज़ैनब मैं इसे धक्का दूंगा और तुम इसे खींचना पीछे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके रेडी हो जाओ, 3 तक गिनूंगा मैं। अरे तुम कौन हो जो हमारी तस्वीरें खींच रहे हो? मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ। बंद करो हमारी तस्वीरें खींचना। क्या मसला है तुम्हारा? बंद करो। तुमसे कह रही हूँ। ओके ज़ैनब रेडी हो जाओ। नैना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लेडीज टॉयलेट है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं नीचे। जैनब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती थोड़ी है नैना, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि तुम बाथरूम में लॉक हो जाओ या इस खिड़की में फंस जाओ। उफ। शुक्रिया दोस्तों मदद करने के लिए। हेलो सीमा, सॉरी मैं फोन आंसर नहीं कर सका। क्या हुआ? क्या? सीमा तुम घबराओ नहीं, मैं अभी पहुंचता हूं तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी आया तुम्हारे पास। सीमा कुछ नहीं होगा तुम्हें। यार उज़ैर, तुम लड़कियों को घर पर पहुंचा देना, ठीक है? मुझे जरूरी कहीं जाना है। ओके। भाई प्लीज हमारे लिए 2 ड्रिंक्स लेकर आ जाओ। नैना अगर तुम कहो तो इस स्टोर से कहीं दूर चलते हैं। क्या? कहाँ है वो? मुझे छुपा दो कहीं। क्या कर रही हो नैना? कौन है यहाँ? तुमने ही तो कहा है कि वो यहाँ आ गया है। नहीं यार, मैं कह रही थी इस स्टोर से कहीं दूर चलते हैं वरना हम बहरे हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं भी कई ऐसी जगहों पर तुम्हारे साथ चली हूँ। आज हम यहीं रहेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम वादा करो। नहीं करूंगी यार, मैं वादा करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बाहर ले जाकर उसी शख्स के बारे में बात करोगी, इसलिए हम यहीं रुकेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, समझ गई तुम? बहरे हो जाएंगे हम। उफ। यार जैनब, जब तुम जानती हो कि मैं उस शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहती तो तुम मेरी बात गौर से क्यों नहीं सुन रही हो? सुन लिया है यार, उसके बारे में बात नहीं कर रही मैं तुमसे। अगर तुम्हें उसी शख्स के बारे में बात करनी है तो तुम रेस्ट रूम चली जाओ। शीशे के सामने खड़े होकर जितनी बातें करनी है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं कह रही हूँ रेस्ट रूम चली जाओ और वहाँ जाके बात करो। क्या? रेस्ट रूम चली जाओ, रेस्ट रूम। क्या हो गया नैना? थोड़ा आराम से। देखो यार, मैं यहाँ सिनान से जुड़ी सारी यादों को भुलाने आई हूँ और ये ब्रेकअप पार्टी है, तो आज पूरी रात हम मजे करेंगे और खाएंगे पिएंगे। फाजिल और मैं एक साथ काम करते थे। वो एक अच्छा डॉक्टर था। एक दिन हम एक मरीज को देखने जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों को काफी चोटें आई, लेकिन फाजिल का काफी ज्यादा खून बह रहा था और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शायद वो समझ गया था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी बीवी और बच्चे का ख्याल रखूंगा हमेशा। बस उस दिन से आज तक मैं सिर्फ वो वादा निभाने की कोशिश करते आया हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वाकई सिनान, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मगर यानी नैना तुमसे इतनी नाराज क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे ये सब पता नहीं है, बस इसीलिए। मैं उसे बताने ही वाला था। यार लड़कियां तो पागल ही हो जाती हैं अगर उनसे कोई बात छुपाई जाए तो।
मुझे क्या पता था कि उसे ये सब कुछ इस तरह पता चलेगा। वो नैना है, तुम तो जानते हो उसे। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी। चलो ठीक है जैनब, तुम्हें जिस मसले पे बात करनी है करो, मैं सुन रही हूँ। किस मसले की बात कर रही हो? वही मसला जिस पर तुम सुबह से बात करना चाह रही हो मुझसे। हाँ, तुमने तो कहा था उसका नाम मत लेना मेरे सामने। हाँ तो नाम लेने से मना किया था, लेकिन उसके बारे में बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। मेरा मतलब यह है कि हम उसका नाम ना भी लें, लेकिन उसके बारे में बात तो कर ही सकते हैं। इसमें हर्जी क्या है? ठीक है नैना, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ जैनब, आज उसने मुझसे क्या कहा क्या जानती हो तुम? क्या कहा? मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, और ना बताने की वजह यह है कि तुम अजीब बर्ताव करती। हर चीज का कसूरवार मुझे ठहरा रहा है यार। हाँ यार, मेरा उसे ना बताना गलत था, जानता हूँ मैंने सही नहीं किया बिल्कुल भी, और मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात से। मगर वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो यार। मैं बस चाहता हूँ कम से कम वो एक बार मेरी बात तो सुन ले, लेकिन उसे तो मेरी कोई सुननी ही नहीं। और पता है इसकी वजह क्या है? बहुत आसान है ना, मुझे कसूरवार ठहरा दो, हो गई बात खत्म। हाँ? अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। मुझे तो धोखा दिया है, मगर जैनब उस औरत के साथ साथ उस बच्चे को भी धोखा दे रहा है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं किसी के साथ इतना बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ यार जैनब। इस बारे में अब मैं क्या कहूँ तुमसे? हेलो जैनब, मैं बारिश, कैसी हो? मुझे तो किसी ने मैसेज नहीं किया। इतनी सी बात वो समझती नहीं और कहती है मुझसे प्यार करती है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे लगता है वो बहुत उदास है, तुमसे बहुत प्यार करती है ना, बस इसीलिए। मुझे बस थोड़ा वक्त दो। इन सारी चीजों के बाद तो मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। पागल हो गया हूं मैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। आखिर एक औरत के साथ सिनान इतना बुरा कैसे कर सकता है? अच्छा हुआ कि शादी होने से पहले उसकी असलियत सामने आ गई मेरे। और मैं पागल, मैं ये समझती थी कि सिनान मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो तो मोहब्बत के नाम पे धोखा दे रहा था। क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर हूँ, मजे कर रही हूँ। ये नहीं बताती, वरना वो कहेगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। कह देती हूँ घर में टीवी देख रही हूँ। हद है यार, मुझे भी उसकी प्यार भरी बातों में नहीं आना चाहिए था। पागल थी मैं। तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? जब से आई हो फोन पर लगी हुई हो। रख भी दो यार फोन। सिर्फ 1 सेकंड। जैनब मैंने कहा नीचे रखो इसे। ठीक है। और इतने शोर में तुम्हें आखिर मैसेज की आवाज कैसे आ सकती है? क्योंकि वाइब्रेशन पर होता है मेरा फोन। अब फोन को बिल्कुल हाथ मत लगाना, सिर्फ मेरी बात सुनना तुम। मैं ये कह रही थी कि उस शख्स पे मैंने इतना भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मैं उससे अपनी छोटी से छोटी चीज शेयर किया करती थी, और उसने मुझे कभी अपना माजी नहीं बताया, बल्कि छुपाया मुझसे। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। यूँ अचानक गायब हो जाना। और जब मैं उससे ये पूछती थी कि कहाँ हो, तो कहता था कि मैं अपने दोस्त के पास हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो किस दोस्त की बात करता था। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, बच्चों की तरह, और सिर्फ इसलिए कि वो मुझे खाने को लेकर हमेशा तंग करती थी। देखो तो यार, कितना झूठ बोल रही है। यार उज़ैर, इसमें झूठ बोलने की बात कहाँ से आ गई? ये सब तो मैंने इसलिए किया कि उसे अच्छा लगे। माफ करना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। तो फिर किससे बात कर रहे थे? हद करते हो यार उज़ैर, मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम टपर 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 फोन में लगे हुए हो यार, कसम से। 1 मिनट बस तुम यहीं रहना, मैं बस थोड़ी देर में आया। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की। जाओ और अपने फोन में लगे रहो, अजीब इंसान। हाँ जैनब, अब मुझे पता चला कि वो मुझे क्यों कहता था कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, क्योंकि उसे तो दुबली पतली लड़कियां पसंद है, जैसे कि सीमा है। हवा चले तो उड़ जाए। हाँ बारिश की कॉल। अगर कॉल अटेंड की तो वो जान जाएगा कि मैंने उससे झूठ बोला है। वो शख्स झूठा है, कई झूठ बोले उसने मुझसे। नैना मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही हो तुम यार? यार बस 2 मिनट चाहिए मुझे। जैनब मैं तुमसे यहाँ कितनी जरूरी बात कर रही हूँ और तुम जा रही हो। मुझे तुम अपने साथ लेकर आना नहीं चाहिए था। देखो चली गई, अब किसको बताऊँ मैं अपनी कहानी? हाय बारिश, तुम अचानक इस तरह चले गए, मिलने का मौका ही नहीं मिला हमें। हाँ, वो बस मुझे एक जरूरी काम से जाना था, और वैसे भी इस्तांबुल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यों? यार बुरा मत मानना। वैसे इस वक्त तुम हो कहाँ पर? तुम कहीं बाहर निकली हुई हो क्या? बहुत शोर की आवाज आ रही है। नहीं तो वो मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हूँ, इसलिए शायद तुम्हें बाहर का शोर सुनाई दे रहा है। अच्छा, वाकई सच बोल रही हो? तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत भरोसा करता हूँ तुम पर। चलो ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। क्या क्या वाकई में?
इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या बात है, ये कितना झूठ बोल रही है मुझसे यार। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सिनान उठो, यहाँ से हम जा रहे हैं, चलो। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया अचानक तुम्हें? यार सिनान उठो, हम कहीं और चलते हैं। यार उजैर क्या हो गया तुम्हें? हम ठीक तो हैं यहाँ। उजैर यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? उस्मान खामोश हो जाओ, यहाँ मसला हो गया। क्या मसला हो गया? सरप्राइज है, चलो उठो दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं दोस्त। ओके, खुदा हाफिज। चलो सी यू। आई, लेकिन मैं सिनान के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत मिस करती हूँ। जानती हो तुम, अगर उसे मालूम होता कि मैं यहाँ पर हूँ तो फौरन आ जाता मेरे पास और मुझे यहाँ से ले जाता, क्योंकि शोर शराबा उसे पसंद नहीं। ये बताओ तुम क्या करोगी अगर वो तुम्हें यहाँ दिख गया? किसे? वही, जानती हो तुम उसे। अच्छा वो शख्स ज़ैनब, क्या करना है मुझे? बस कुछ नहीं, यूं ही एंजॉय करती रहूंगी, क्योंकि अब उसका कोई हक नहीं बनता कि मुझे यहाँ से ले जाए। ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त होकर मुझे इस तरह फंसा सकती हो। क्या कह रही हो तुम? मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ही किया ही है। सुनो, अगर वो मेरा पूछे तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ और ना ही तुमने मुझे यहाँ देखा है, ठीक है? यार रुके रुके, एक मिनट, ये बताएं पीछे से कोई रास्ता है जाने का? कहीं पुलिस की वजह से तो नहीं पूछ रही आप? हद है, जिसका पूछा उसका जवाब दो मुझे तुम। यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता कहाँ है? वहाँ सामने है। हाँ, शुक्रिया आपका। अच्छा तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यार रुको सिनान, कहाँ जा रहे हो? वो हमें देख चुके हैं। अच्छा तो मुझे देखकर इस तरह छुपने की क्या जरूरत है? हाँ अभी बताता हूँ मैं इसे। आओ जरा तुम मेरे साथ, जल्दी आओ। ज़ैनब, कहाँ गई है नैना? मुझे नहीं पता सिनान, मैं जाकर देखती हूँ उसे। देख लिया तुमने? मजे कर रहे हैं ये लोग यहाँ। हम भी तो मजे कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कर रहे हो ये सब कुछ? ठीक है उजैर, मैं नैना को छोड़ने उसके घर आई हूँ। मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगी। ओके बाय। अब चाबी को मैंने कहाँ रख दिया यार? इसमें देख लेती हूँ, इसमें होगी शायद। नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने चाबी। हाँ तो आ गए। हाँ बताओ, ट्रक कहाँ है? वो ट्रक। हाँ ट्रक। कैसा ट्रक आंटी? यार ज़ैनब, तुम्हें क्या नानी का पता नहीं है? अगर ये तुमसे किसी चीज का पूछे तो बस हाँ में हाँ मिला देना और कुछ नहीं। नानी, ये क्या किया आपने? ये यहाँ का हाल क्या हो रहा है? नानी, के ये सारा सामान आपने अकेले ही पैक कर दिया? हाँ नहीं, अकेले नहीं किया मैंने, बस चंद चीजें मैंने खुद की है। बाकी जो नीचे चौकीदार है ना, उसने मेरी मदद की थी। हम जा रहे हैं ना यहाँ से। अरे नानी, हम कहीं नहीं जा रहे और आप ऐसे क्यों कह रही हैं यार? उफ, मुझे मालूम है कि हम जा रहे हैं। मैंने बॉक्स देखा है तुम्हारा। ये किस बॉक्स के बारे में बात कर रही हैं? आई, समझ गई मैं। सुबह में, दरअसल मैं किसी का सामान एक बॉक्स में पैक कर रही थी और वो भी इनके सामने, और इन्होंने मुझसे पूछा कि हम कहीं जा रहे हैं और मैंने भी कह दिया कि हाँ, और इन्होंने वो सच समझ लिया। उफ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्हें इतने सारे बॉक्सेस मिले कहाँ से नैना? मैंने स्टोर रूम में रखे थे ये। है यार, तुम उफ परेशान यार। मत हो, हम ये सारे बॉक्सेस खोल लेंगे। ठीक है। अब कौन आ गया? कैसी हो तुम? देखो, मैं नैना का मन पसंद मीठा बना के लाई हुई हूँ। नैना, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे कुछ? ठीक है, समझ गई मैं। तुम एक हॉस्पिटल में सिनान के साथ काम करना पसंद नहीं करती, तो एक ही बिल्डिंग में कैसे रहोगी साथ? समझ गई मैं। ये कहीं नहीं जा रही, परेशान मत हो। इन्होंने ये गलती से पैक कर दिए हैं। अब हम लोग ये सब कुछ खोल रहे हैं दोबारा से। हाँ अच्छा, डर ही गई थी मैं तो। मुझे लगा कि मैं अपनी अच्छी दोस्त ना खो दूं। क्या तुम नई किराएदार हो बेटी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है। जी नहीं आंटी, मैं तो नैना की दोस्त हूँ। हैं? उफ, हर चीज मेरे साथ होनी है, हर चीज मेरे साथ होनी है। चलो क्यों ना हम सब मिलके ये सारा सामान खोलते हैं, इस तरह से जल्दी सब समझ जाएगा। पहले मैं छोटी चीजें समेट देती हूँ, जब तक तुम लोग दूसरी चीजों को समेट लो। एक एक चीज पैक कर दी है इन्होंने यार।
हद हो गई है, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ है? हाँ आई नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है नैना। ये तुम ना ही देखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नहीं नैना, मैं तुम्हें तो नहीं मुझे देखने देखने दो। दूंगी। तुम नहीं देख सकती ये सब। सिनान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बहुत कुछ कर रहे हो तुम हमारे लिए। सीमा ऐसी बातें मत करो तुम, बस अली का ख्याल रखो। इसकी खुशी मेरे लिए काफी है। शुक्रिया, तुम अच्छे इंसान हो। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चलो हॉस्पिटल तक लाना तो सही था, लेकिन ये तो घर ही उठा के ले आया उसे। कहीं प्रपोज तो नहीं कर दिया सिनान ने उसे? नैना, आपने बिल्कुल सही किया नानी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाते हैं। अच्छा है, चलो। ठीक है, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। यार नैना, तुम जाने की बातें क्यों कर रही हो? बेवकूफ मत बनो यार। बहुत हो गया जैनब, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुबह होते ही कहीं घर देखने के लिए जाऊंगी। हाय, ये सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। सिनान ने तो हद कर दी है। क्या कसूर था इस बेचारी का? कुछ तो सोचना चाहिए था उसे। तुम्हें इससे क्या है? क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकती हो महक? हद है यार। अच्छा ठीक है, तुम जाकर उसको संभालो और मैं जाकर अम्मी को संभालती हूँ। पता नहीं ये सब देखकर उनका क्या हाल होने वाला है। हद हो गई है। तुम्हें जितना रोना है रो लो, और रो, चीखो, चिल्लाओ, जो करना है करो। इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे जैनब। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। हाँ डॉक्टर नैना। मलिक, अगर मुझे तुम सिनान के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। नैना, नैना रुको एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने सोनिया मैडम को फोन पर बात करते हुए सुना है। वो कह रही थी सीमा की वजह से मुश्किल हो सकती है। हाँ तो ये कि वो जरूर कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। जैनब, कैसा प्लान यार? वो लड़की उनके साथ एक ही अपार्टमेंट में रह रही है और उन्होंने उसे कबूल भी कर लिया है, तो बात खत्म। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। जब उसने मुझे देखा तो वो बहुत घबरा गई थी। मैं बता नहीं सकती, बड़ी ही कोई अजीब सी औरत है ये तो। पता है तुम्हें, सुबह ही सुबह मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। और उसके बाद कहती है चलो अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने उसे समझाया कि वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, पर वो तो सुनती नहीं है। महक, बोलो जैनब। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर बुरा न मानो तो। हाँ बिल्कुल। वो ये कि सीमा के गले में जो स्कार्फ था वो नैना के स्कार्फ से मिलता जुलता नहीं था। हाय, ये भी एक लंबी कहानी है, बताती हूँ तुम्हें। नैना ने जो बॉक्स सिनान को वापस दिया था, वो उस बॉक्स को खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या। मैंने उसे बहुत मना किया कि ये सिनान और नैना की पर्सनल चीजें हैं, लेकिन उसने तो मेरी एक ना सुनी और फिर उसमें से स्कार्फ निकाला और उसमें से एक परफ्यूम भी निकाला और बिला झिझक यूज करने लगी। अब मैं भी कहाँ तक रोकती। जरा आओगे अंदर मेरे पास, जरूरी बात करनी है मुझे। देखो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, नैना से दूर रहो, समझे? अगर ना रहूं तो? देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सिनान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, बल्कि हमारे दरमियान आज तक जितने भी इख्तलाफात थे उसे हम एक साथ बैठकर हल कर सकते हैं। कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो बहुत आसान सा रास्ता बता रहा हूं। अगर तुम नैना से दूर रहोगे तो हम ठीक रहेंगे। सिनान, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो, मेरी शराफत का इम्तिहान मत लो। सिनान, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, हर वक्त बस तुम गुस्से की हालत में रहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब थेरेपी करा लेनी चाहिए। मेरा मसला सिर्फ तुम हो। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दो बड़े डॉक्टर्स अब लड़ने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे, जवान थे, और अब वक्त बदल गया है। तब भी तुमने गलती की और मार खाई, और अगर दोबारा करोगे तो दोबारा पिटोगे।
देखो, तुम फिर से गुस्से में आ रहे हो और इस बार गलती तुम्हारी है। बार बार वही कहानी दोहराने की जरूरत नहीं तुम्हें। कहानियां? वाकई में सिनान पूरा स्कूल जानता था कि तुमने मेरे साथ क्या किया था उस वक्त। उस वक्त झूठ का सहारा लिया तुमने और सबने यकीन भी कर लिया। सिनान, मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा होता क्यों है। हम एक ही कहानी को अलग अलग अंदाज में क्यों सुनाते हैं? ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता हूं और तुम झूठ। देखा सिनान, एक दफा हम में फिर से नाइत्तफाकी हो गई। चलो एक काम करते हैं, कॉइन निकालो और टॉस कर लेते हैं। क्या कहते हो? तनवीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, वरना बहुत पछताओगे। समझ गए? मुझे नहीं लगता, सच में नहीं लगता। अली, यहाँ आओ। ये लो पैसे, पकड़ो इन्हें और तुम्हें जो कुछ भी खाना है जाकर ले लो, जाओ। हाँ, तो क्या कहा नैना ने? अब क्या कह सकती है? सुबह उसने तुम्हारे गले में स्कार्फ देखा तो वो समझ गई थी कि उसका है। अगर कह देती कि सिनान ने मेरे लिए भी ऐसा ही खरीदा था। मैंने उससे ऐसे ही कुछ कहा है, तुम परेशान मत हो। वो तो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर जल ही गई थी, क्या बताओ तुम्हें। सिनान आ रहा है। अरे सिनान, कैसे हो तुम? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग तो सुबह से शॉपिंग पर निकले हुए थे और अम्मी अपना चार्जर घड़ी भूल गई थी तो उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। सीमा, वो मैं आज पुलिस स्टेशन गया था, तुम्हारे भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर है तो मुझे दो, ताकि इस मामले को यहीं खत्म करें। जरूर, ठीक है। बाबा, हाँ? मुझे फ्रूट जूस पीना है, मगर वो तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। ओके मेरे बेटे, चलो चलकर देखते हैं। महक, अब क्या करेंगे हम? फिक्र नहीं करो, कुछ कर लेंगे। सिनान भी बिल्कुल पागल है, बिना तुमसे बात किए पुलिस स्टेशन चले गया। एलिफ, क्या सिनान आज रात पार्टी में जा रहा है? हाँ, उसने कहा था कि कोशिश करूंगा, लेकिन लगता नहीं कि वो आएगा। तुमने उसे बताया कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे? नहीं, ये बताना भूल गई थी। ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम उससे दोबारा फोन करो और उसे ये बताओ कि प्रोफेसर आकिफ भी वहाँ होंगे और उसका वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। समझ गई? खैरियत तो है तनवीर? कुछ नहीं, मैं बस पुराने दोस्तों को सरप्राइज देना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। ज़ैनब, सच में मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब नहीं देखा जा रहा मुझसे। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, मुझे यहाँ से रिजाइन देके चले जाना चाहिए और यही अच्छा होगा मेरे लिए। तुम क्यों जाओगी नैना? जाना तो उसे चाहिए। ज़ैनब, तुमने उसे देखा नहीं था क्या? जब दिल चाहे मुंह उठाकर हॉस्पिटल चली आती है, और हाँ, कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी शादी की तकरीब में जा रही हो। ओह यार नैना, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या मसला है, लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज। ज़ैनब, आज रात मेरे ही साथ रुक जाओ तुम। मुझे डर है कि मेरे सब्र का पैमाना कहीं लबरेज ना हो जाए और मैं उनके दरवाजे पे जाकर कोई तमाशा ना कर दूं। यार आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। वो दरअसल मेरी एक दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है, मुझे उसे देखने जाना है। कौन सी दोस्त? तुम उसे नहीं जानती यार नैना, वो मेरी एक बहुत दूर की दोस्त है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो। मैं बाद में आ जाऊंगी। नैना देखो, मुझे सीमा और अली का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसका भाई उन दोनों पर तशद्दुद करता है। ये मुझे क्यों बता रहे हो तुम? क्योंकि मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ, एक और बात, अगर उसी के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझे? तनवीर से जितना दूर रहोगी उतना बेहतर होगा। सिर्फ यही बात है, कुछ और भी कहना है? नैना, मैं बहुत सीरियस हूँ। डॉक्टर तनवीर यहाँ काम करते हैं और मैं भी यहाँ काम करती हूँ, तो इसलिए आप मुझे उनके साथ काम करने से रोक नहीं सकते। और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर तनवीर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। नैना देखो, तुम उसे इतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अब जान जाऊंगी उन्हें, क्योंकि मेरा जो थीसिस है उनके साथ ही पूरा करूंगी अब। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। लेकिन अब मुमकिन नहीं, मैंने इरादा बदल दिया है अपना। अब मैं अपना थीसिस डॉक्टर तनवीर के साथ ही मुकम्मल करूंगी, समझे आप? नैना, नैना। हाँ एलिफ, सच में
क्या डॉक्टर आकिफ सच में आ रहे हैं? ओके। वाह भाई, जो शख्स इस्तांबुल से नफरत करता था वो अब यहीं पर रहेगा। तुम लोग तो जानते ही हो मैं हमेशा से बेहतर की तलाश में रहता हूँ। इस हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर काम करते हैं। मैं इस तरह का मौका जाया नहीं करना चाहता। नैना नाम है ना आपका? जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप दोनों साथ में ही काम करते हैं। ये बहुत शरारती डॉक्टर है, यानी तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना। एक वक्त था जब हम भी शरारतें किया करते थे। इतना तो आपको समझ ही गई हूँ मैं। ओके। आप लोगों ने प्रोफेसर आकिफ का आखिरी आर्टिकल पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, और आज तो मैं उनसे बहुत सवालात करने वाला हूँ। ठीक। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग जिन्हें डॉक्टर आकिफ जैसा उस्ताद मिला है। ये तो आप सही कह रही हैं। आखिरी फाइनल ज्यादा है आप लोगों को। हाँ, सिर्फ एक सवाल करना था। हाँ, मगर उन्होंने हमें 5 घंटे दिए थे जवाबात देने के लिए। हाँ, हमने पूरी किताब छान मारी थी उस एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए। और तुम्हें याद है जब उन्होंने ये कहा था कि बच्चों ये एक छोटा सा सवाल है। नैना, कहीं तुम बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं, बस थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। परेशान होने की बात नहीं। ठीक है। प्रोफेसर, वेलकम प्रोफेसर। अरे डॉक्टर तनवीर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मैं अब इस्तांबुल में ही शिफ्ट हो गया हूँ और आपसे मिलने आता रहूंगा। आपका इंतजार करूंगा। जरूर। जमील, कैसे हैं आप प्रोफेसर? आप कैसे हैं प्रोफेसर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मुराद सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं डॉक्टर, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे आपका स्टूडेंट होने का एजाज नहीं मिला। मेरी याददाश्त तो अब तक काम कर रही है। सर आप भी ना। प्रोफेसर आकिफ अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलते नैना। प्रोफेसर, डॉक्टर नैना एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और आपके काम की बहुत तारीफ करती हैं, और आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो उसे कभी मिस नहीं करती। बहुत खूब, चलिए वहाँ चल के बैठते हैं। श्योर। अम्मी, आपने कैसे होने दिया? अगर उसके भाई ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा उसके बाद बताइए? अगर उसने अली या सीमा को कोई तकलीफ पहुंचाई तो? तुम फिक्र मत करो बेटा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब अगर वो उसे छोड़ना चाहती है तो तुम ही बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा समझदारी से काम लो। अच्छा तो फिर ठीक है अम्मी, मैं समझ गया, शुक्रिया। चलिए अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। लगता है वो मान गया। उम्मीद थी मुझे मान जाएगा। काश मैं भी आपकी तरह इतनी ही अच्छी होती कि मेरी बात सुनकर भी हर कोई मान जाता, तो क्या बात होती। अच्छा मेरी बात सुनो, वो थाने जाकर कहीं इस बात की तस्दीक तो नहीं करेगा? ओ, वो ऐसा क्यों करेगा भला? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कभी तो संजीदा हो जाया करो महक, हद होती है। थोड़ी देर और रुक जाती नैना। नहीं, मुझे जाना चाहिए अब। और डॉक्टर आकिफ से भी मुलाकात हो गई है मेरी। और वैसे आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो, आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर। तुम्हारा भी शुक्रिया। ओह सिनान, खुशामदीद, मगर थोड़ा लेट हो गए। नैना मेरा बाहर इंतजार करो, मैं आता हूँ। मैं इंतजार नहीं करूंगी, घर जा रही हूँ। नैना मैंने कहा मेरा इंतजार करो। चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देते। इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम कुछ देर यहीं रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या इरादा है तुम्हारा? मुझसे लड़ना चाहते हो प्रोफेसर आकिफ के सामने? क्या कहा था मैंने तुमसे, हाँ? कि नैना से जितना दूर रहोगे अच्छा होगा। हाँ याद है, मगर सिनान में खुद को रोक नहीं पाता, उससे दूर नहीं रह पाता। नैना में जरूर ऐसी कोई बात है जो मुझे उसकी तरफ खींचने पर मजबूर करती है। तनवीर देखो, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, दूर रहो उससे। सिनान, मैं नहीं रह सकता, समझ गए तुम? तुम क्या समझ रहे हो? तुम इन सब के सामने मुझे मारोगे? हाँ तो मारो, मारो मुझे, लेकिन हाँ अब मैं वो पहले वाला तनवीर नहीं रहा। मैं बॉक्सिंग जानता हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें चोट ना लग जाए। तो देखते हैं कितना सीखा है तुमने। बाद में मत कहना मुझे। हाँ नहीं कहूंगा।
अरे वहाँ क्या हो रहा है? लगता है बॉक्सिंग में तुमने बस पैसे ही जाया किए। डॉक्टर आकिफ, सॉरी मैं आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ, एक जरूरी काम निपटा लूं मैं। बस 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट। अरे आप लोग मुझे छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर छोड़े तो सही जरा उसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ तुम्हें क्या लगता है? सिनान, तुम्हें ये सब तमाशा करने की आखिर जरूरत ही क्या है? नैना तुम इस सबके बीच में मत पड़ो। डॉक्टर छोड़े इसे, क्या मैं कर रहे हैं बताता आप? हूँ। प्रोफेसर, कहाँ गई तेरी बॉक्सिंग? बस बहुत हो गया। तुम दोनों डॉक्टर्स हो और तुम दोनों को बच्चों की तरह लड़ना जेब नहीं देता। आई समझ? शुक्रिया आप सबका। सिनान! ठीक है, आई एम सो सॉरी, अब नहीं होगा। नैना, बात सुनो मेरी। क्या सुनूं और क्या सुनाना है? क्या रह गया है सुनने के लिए? आखिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ अंदाजा भी है चिल्लाना तुम्हें? बंद करो, साथ घर चलते मुझे हैं। नहीं चलना तुम्हारे साथ, खुद चली जाऊंगी मैं। यार नैना, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुमने मुझे पागल कर दिया है सिनान। पागल तो तुमने मुझे बना दिया। मत। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ डॉक्टर। वाह नैना, क्या बात है, इससे इतने प्यार से बात करी और मुझ पर चीख रही हो तुम। सिनान, ना ही मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ना इनके साथ। दोबारा पिटना चाहते हो मुझसे? सिनान, मेरा दोबारा जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। हम ना लड़े तो बेहतर है। हाँ ठीक है, समझ गया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, नजर नहीं आना। तुम देख रहे हो कि मेरी टीम कितना अच्छा खेल रही है। क्योंकि मैं जर्मनी से आया हूँ तो मैं जर्मनी को ही सपोर्ट करूंगा हर हालत में। नहीं, बहुत अच्छी टीम है, मुझे पता है। बेहतरीन फुटबॉल हाँ, खेलते उनसे हैं अच्छी वो। फुटबॉल तो कोई नहीं खेलता क्योंकि जर्मन्स तो लेजेंड्स हैं। और वैसे तुम देख कहाँ रहे हो और बात कहाँ कर रहे हो? इन्हें तो देखो यार। किसको देखना है यार? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमैया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये डॉक्टर तनवीर के साथ क्या हुआ है? मुझे क्या मालूम यार, मुझे लगता है इन्हें किसी ने मारा है। 1 मिनट, अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो डॉक्टर सिनान ने जरूर मारा होगा इसे। शर्त लगा लो मुझसे। बेकार की बात मत करो। डॉक्टर सिनान तो कभी एक मक्खी भी नहीं मार सकते। अगर ये बात तुमने कुछ अरसे पहले कही होती तो मैं मान लेता, लेकिन डॉक्टर सिनान ने जो नैना के साथ किया है वो। क्या? ओ, मैं जज्बात में आके बहुत कुछ कह गया। मुझे कोई काम याद आ गया है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। मेरी बात सुनो। बाद में क्या मिलता कह हूँ। रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। आई, इस बेचारे का तो चेहरा ही बिगाड़ दिया सिनान ने। गेट वेल सून डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नैना ने बताया होगा कि मेरी सिनान से छोटी सी लड़ाई हो गई। छोटी लड़ाई? बताया था मुझे, बताया था। मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आप जाइए। बहुत शुक्रिया। करती हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। खैर, तुम्हें अपने मजमून सिनान के साथ ही लिखने चाहिए क्योंकि वो यही चाहता है और मैं चाहता हूँ कि ये बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। ठीक है डॉक्टर, उससे मेरे मामले में मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अगर फैसला कर लिया तो कर लिया। आर यू श्योर? ठीक है। अच्छा, तो तुमने अपना घर चेंज कर लिया? घर चेंज करने का इरादा बदल दिया है मैंने। अरे यार, मैं सोच रहा था कि तुम मेरी मदद कर देती, हम एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ लेते। वो तो मैं अभी भी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको स्टेट एजेंट का नंबर दे देती हूँ, वो अच्छा सा घर ढूंढ देगा आपको। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होटल में रह के थक गया हूँ, मुझे एक घर की जरूरत है। समझ सकती हूँ। कमाल साहब, आखिर कितने दिनों से बुखार हो रहा है आपको? हाँ, 2 दिन से। और मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा खांसी भी होती है। और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। बस यही सब कुछ है। कोई परेशानी तो नहीं है आपकी जिंदगी में? हाँ, बीवी की तरफ से है। क्या हुआ उन्हें? वो मेरी बात नहीं समझती। एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो सुनती ही नहीं है। वो नहीं सुनेगी कमाल साहब। बाज़ औक़ात किसी औरत को समझाने की आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसने नहीं समझना होता तो वो नहीं समझेगी। खैर, आप उनके लिए परेशान ना। जरा इसकी बातें तो सुनो। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। वो मुझसे बात नहीं करती, बहुत नाराज है मुझसे। मैं समझ सकता हूँ कमाल साहब, अगर आप परेशान हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब गम इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। सुमैया, सबसे पहले इनके सारे टेस्ट करवाएं, फिर देखते हैं। कमाल साहब, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नैना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में अब बात कर लेनी चाहिए?
नहीं करनी मुझे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास। और हाँ, मैं अपना थीसिस जिसके साथ भी पूरा करूँ वो मेरी मर्जी है। यार नैना, क्या हो गया तुम्हें? तुम अब तक उसी बात पर अटकी हुई हो। मैं नहीं अटकी, मुझसे ज्यादा तुम अटके हो इस मसले में, और इसी वजह से तुमने डॉक्टर तनवीर पर भी हाथ उठाया। यार नैना, लड़ाई की वजह ये नहीं बल्कि कुछ और थी। वो लड़का तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाह रहा था और ये सब सिर्फ एक बहाना था। बिला वजह किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तो मेरी मदद चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वाकई में? तो डिनर पर भी तुमने इनवाइट किया था उसे। मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में खबरदार भी किया, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ खाना खाने गई। आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हो तुम? यार आसान अल्फाज में तो समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रही? सिनान, बिला वजह मुझ पर चीखना बंद करो और आज के बाद काम के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करना। उफ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। देखो, किसी के बारे में नहीं सोचा उसने, कम से कम नैना का सोच लेता। वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद जाहिलाना हरकत की है उसने। थोड़ी देर खामोश हो जाओ और जरा सोचने दो आगे क्या करना चाहिए हमें। हाँ, सही कह रही हो तुम, सोचते हैं। अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो भी मेरी अम्मी का। ये सुनकर क्या कहेंगी वो? पता नहीं ये सुनकर नैना का क्या होगा, वो तो मर ही जाएगी। ज़ैनब, दरअसल एक बात बताओगी तुम मुझे? अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्लीज इस बारे में बताओ मुझे। हार्ट अटैक मतलब? ये सुनकर अम्मी को हार्ट अटैक हो जाएगा। उफ। अब तुम दोनों यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ महक? कुछ नहीं, बस बातें। मुझे भी तो पता चले किसके बारे में बातें कर रहे हैं। ज़ैनब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? एक दूसरे की तरफ देखना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उसे जरा आराम से सुनना तुम। ज़ैनब, क्या किसी का इंतकाल हो गया है? वो तो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। हाँ? सिनान। यार ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसका नाम मेरे सामने मत लेना। हाँ, ठीक कहा तुमने। हाँ बिल्कुल, नाम नहीं लेना चाहिए उसका। हाँ सच है, वो मेरा भाई है, लेकिन इस वक्त मैं तुम लोगों की साइड पर हूँ। बाप बनने वाला है वो। लेकिन ये बात वो अभी खुद नहीं जानता, और जब जानेगा तो पता नहीं क्या होगा। नैना मेरी जान, तुम्हें भी ये सब भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए अब। तुम अपनी सिनान से पहले वाली जिंदगी में वापस लौट जाओ और ऐसा जाहिर करो कि जैसे तुम कभी उससे मिली ही नहीं थी। मुझे सिनान से पहले मेरी जिंदगी क्या थी मुझे नहीं याद। सॉरी। कहाँ गई? कहाँ गई नैना? उफ। कहीं वो घर तो नहीं चले गई ज़ैनब? नहीं महक, मैंने तो खुद उसे यहीं पे देखा था। ऐसा करते हैं, उसको मिलकर ढूंढते हैं, इस तरह वो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है? ओह, ये कलर तो आप पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू आबिद, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या नानी मिल गई तुम्हारी? हाँ मिल गई, लेकिन अभी तक मुझे उनके रिश्तेदार नहीं मिले, और अब वो हमेशा मेरे साथ ही मेरे घर पर रहने वाली है। अच्छा, तो उन्हें याद नहीं आया अभी तक? मेरा मतलब है, मेरे बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ याद नहीं नानी माँ को। दरअसल वो अपने आप को सफिया सुल्ताना समझती समझती मैं है। तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। अजीब ही लड़की है, पहले खुद ही पूछा और जब मैं जवाब देने लगा तो खामोशी से चली गई यहाँ से। इसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। आखिर सिनान की बहन है, उसी की तरह एबनॉर्मल हरकतें करती है। आबिद, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो तुम डॉक्टर सिनान की बहन महक के साथ चक्कर चला रहे हो?
मलिक, तुम भी कितने अजीब मजाक करते हो यार। बिल्कुल ही नफसियाती है सिनान की बहन, उसके साथ अफेयर चलाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बंद करो ये बकवास, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें नफसियाती इसलिए कह रहे हो कि वो तुमसे पट नहीं रही। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मलिक। मैं चाहूँ तो 3 दिन में उससे शादी कर लूँ, 1 दिन में उसे तलाक दे दूँ और फिर जो चाहे करूँ मैं। बस यूं ही बातें करते रहे ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। लगा लो शर्त। ठीक है, बस 1 हफ्ता चाहिए मुझे। 3 दिन क्या रहते तुम? वो तो मैं पटा ही लूंगा, पर सेफ साइड पे 1 हफ्ता ठीक है। अच्छा बताओ शर्त क्या है? 1 मंथ की सैलरी। बिल्कुल ठीक है। अब तुम देखना आबिद, मैं तुमसे 1 माह की सैलरी कैसे निकलवाता हूँ। हाँ मलिक, तुम देख लेना और अपनी सैलरी मुझे देने के लिए तैयार है। आबिद, मैं तुमसे अपनी रकम किस तरह वापस निकलवाता हूँ। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। हाँ, आई एग्री विद यू। हाँ मामोश, अब बेहतर फील कर रही हूँ मैं। Kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda, hayat başlar her sarılışında bana. Zaman geçer anlamam yanında. Sen bana her baktığında duramam. Kanatlanırım anında. Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ सिनान? आखिर क्यों? हम दोनों एक साथ कितने खुश थे। शादी भी होने वाली थी। नैना, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? जरूर मेरे भाई ने कुछ कहा होगा, है ना? अब क्या कहना बाकी रह गया है? कल रात तुम्हारा भाई दोबारा सीमा के घर गया हुआ था। जानती हूँ। कैसे? अभी आबिद ने बताया है मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सीमा ने सिनान को प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा। खैर, क्या कहूँ यार, बस खुश रहे वो दोनों। हद है, इतना होने के बाद भी। नैना, अब क्या कहूँ मैं तुम्हें? अब क्या करोगी तुम? मैं तो कहूंगी उसे भूल जाओ तुम, क्योंकि इस तरह उदास कब तक रहोगी? तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। महक, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलती हूँ मैं तुमसे। नैना, बात सुनो मेरी, कहीं जॉब छोड़ने का तो नहीं सोच रही तुम? वो इस वक्त काफी परेशान हूँ मैं, इसीलिए जॉब छोड़ने का फैसला नहीं किया मैंने। क्या मुझे माफ कर देगा सिनान? कैसी बातें कर रही हो? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। नैना, हाँ, ये लो, ये है असली हमारी खानदानी अंगूठी। हद होती है यार, उफ। सिनान, नैना, नैना, नैना मेरी जान, मेरी बात सुन लो बस एक बार। तुम्हें जो कुछ भी पता था वो सिर्फ एक झूठ था। तुम्हें सब कुछ गलत बताया गया था। मालूम है मुझे, महक ने सब कुछ बता दिया है।
मुझे यकीन कर लेना चाहिए था तुम्हारी बात पर, और तुम पर शक भी नहीं करना चाहिए था। क्या माफ कर सकते हो तुम मुझे? नैना, माफ तो कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इतनी आसानी से कर देना चाहिए? ठीक है, तो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लेती हूँ। क्या उसके बाद माफ कर दोगे मुझे? नहीं नहीं, सबकी जरूरत नहीं, यानी कुछ आसान सा कर लेते हैं। और क्या हो सकता है? तुम खुद ही बता दो ना मुझे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं 2 महीने तक तुमसे बात नहीं करूंगी। इस तरह तुम्हारे जहन को सुकून भी मिल जाएगा और मेरी वजह से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा तुम्हें। वो तो सजा होगी मेरे लिए। सच कह रहे हो तुम? अच्छा तो फिर बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूं आखिर? अरे बहुत आसान है। आसान है? हाँ बिल्कुल। बस मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए और मुझे कभी मत छोड़ कर जाना। ये तो वैसे ही कर देती मैं। क्या मतलब कर देती? अगर करना होता तो मेरे कहने का इंतजार नहीं करती तुम? सच में ये कर देती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी, यानी कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने किसी के लिए ना किया हो। सच कह रही हूँ तुमसे। अरे इधर आओ मेरी पागल सी हसीना, मेरे पास आ जाओ। नैना, लाओ अपना हाथ दो मुझे। 1 मिनट, ये लो, ये है असली, जो तुम्हारे पास है वो नकली है। क्या क्या मतलब? ये जल्दी से पहना दो मुझे और बाकी बातें बाद में। ओके। नैना, वादा करो तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतारोगी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसे अपने साथ रखोगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे, आखिरी सांस तक ये अंगूठी नहीं उतारूंगी मैं। मगर एक बात है, ये अंगूठी तो तुम्हारी खानदानी अंगूठी है। जब हमारा बेटा बड़ा होगा और वो शादी करना चाहेगा तो हमें तो उसे ये देनी पड़ेगी, और वो इसे अपनी दुल्हन को पहनाएगा और उसे इस अंगूठी के बारे में बताएगा। हाँ बस कर दो यार प्लीज, चुप हो जाओ नैना, चुप चुप। Fly gibi uçuyorum